नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। आज 1 अप्रैल का प्रभात खबर हमारे हाथ में है और इसमें से एक न्यूज़ की मैं चर्चा आज आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। देखिए, आज के परिदृश्य में अक्सर ये देखा जाता है कि जो एक्सीडेंट है या जो गाड़ियों की दुर्घटना है वो बड़े पैमाने पे बढ़ चुकी है। इसके कई वजह हैं। वजह एक तो शराब पीकर चलाने की वजह से है और फिर दूसरा मान लीजिए कि तेज़ चलाने की वजह से है और कहीं कहीं इसके लिए वजह कुछ ब्रेकर और सड़क भी बन जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि अक्सर मान लीजिए कि कोई गाड़ी वाला टक्कर मार दिया, उसके बाद से अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो वो निकल लेता है और कहीं वो बाइक वाला या गाड़ी वाला मिल जाए तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उसकी अच्छी तरीके से उसकी पिटाई कर देते हैं। और उसी को लेकर ये आज की खबर है ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के कुचायकोट थाने के भाटवा गांव की। देखिए, ये खबर है 27 मार्च की। 27 मार्च को क्या होता है कि 2 व्यक्ति, ब्रजेश सहनी है और एक और इसका रिश्तेदार है जो मछुआरा है, ये लोग कुचायकोट के भटवा गांव से 9:30 बजे रात को मछली बेचकर और गुजर रहे होते हैं। उसी सड़क पे ब्रेकर होता है। ब्रेकर पे गाड़ी जाकर लगती है और गाड़ी अनियंत्रित होकर वहाँ पे मौजूद 2 लोग हैं, वो पति पत्नी हैं। इसमें नाम है राम प्रवेश राम और उनकी पत्नी है जो कि उप सरपंच भी है वहाँ के। उन लोगों से वो गाड़ी जाकर टकरा जाती है और वो लोग पति पत्नी कुछ हद तक घायल हो जाते हैं। अब 9:30 बजे के आसपास की बात है। गांव के लोग वहाँ पे या टोले मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों व्यक्ति की जो बाइक चालक है और उसका जो रिश्तेदार उस पर बैठा हुआ है उसकी जमकर वो लोग पिटाई करते हैं। अब पिटाई के बाद ये होता है कि उसको फिर हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ कुचायकोट के स्थानीय हॉस्पिटल में, वहाँ पे नहीं होता है तो गोपालगंज सदर अस्पताल में, वहाँ पे नहीं होता है तो फिर उसको गोरखपुर रेफ़र किया जाता है और गोरखपुर रेफ़र के बाद से फिर उसको लखनऊ रेफ़र किया जाता है और लखनऊ रेफ़र करने के बाद वहाँ पे 30 मार्च के रात को वो दम तोड़ देता है। इसमें कई लोग नामजद भी हुए हैं, जिसमें मान लीजिए कि देखने वाली बात है कि अगर गाड़ी तो टकरा गई लेकिन हमें स्थिति को देखना है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर तो गाड़ी को मारता नहीं है। और फिर उसकी पिटाई, जो लोग घायल हुए उसके बाइक से जिन लोगों को टक्कर लगी वो लोग तो सही सलामत है, लेकिन जिसने टक्कर मारी वो बेचारा मौत के मुंह में समा गया पब्लिक की मार की वजह से। जो मृतक है ब्रजेश सहनी, इसकी उम्र बताई जा रही है 28 वर्ष, यानी ये बिल्कुल यंग है। इसकी शादी वगैरह हो चुकी है। इसकी 3 लड़कियां हैं। बेटी है शिवानी, अनु कुमारी और अपर्णा कुमारी। जब लाश गांव में पहुंचता है तो पूरी तरीके से चीख चित्कार मच जाता है और पुलिस जो है कुछ नामजद लोगों पे और कुछ अज्ञात लोगों पे वहाँ पे FIR दर्ज कर लेती है। तो ये एक बेहतर न्यूज़ है हमें सीख देने के लिए कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो ये ऐसा नहीं है कि हम उसकी पिटाई शुरू कर दें। और अगर हमसे ही एक्सीडेंट, बाइक चला रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ से भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। उसके बाद से अब मामला जो भी हो, और सबसे पहली बात ये है कि हमें गाड़ी तो बिल्कुल नियंत्रित ढंग से चलाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ कुछ लड़के जो हैं वो 20-22 के अंडर के जो लड़के हैं वो अक्सर तेज़ गाड़ी चलाया करते हैं और खुद तो जाते ही हैं और दूसरे को भी लेकर चले जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी खबर की ओर। हालांकि ये खबर भी बहुत दुखद है और समाज के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हमारे समाज में पहली ऐसी खबर है, लेकिन हमें अपने जो बच्चे हैं उन लोगों पे अक्सर ध्यान रखना चाहिए और खुद पे काबू रखना चाहिए। देखिए, खबर इस प्रकार है। इसका शीर्षक प्रभात खबर ने बनाया है कि पड़ोस के दादा ने 8 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। अब मामला आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। मामला है ये गोपालगंज के कुचायकोट थाने का।
यहाँ पे एक 50 वर्षीय बुजुर्ग हैं जो एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को बहला फुसलाकर उसको लेकर जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। फिर वो जो लड़की है वो अपने परिजनों से, घर वालों से उस बात को बताती है और बताने के बाद जो उसके परिजन हैं वो पास के थाने में जाते हैं और थाने में जाकर उसके बाद से उसका आवेदन देते हैं और आवेदन देने के बाद पुलिस आती है। पुलिस जो है उस लड़की की मेडिकल जांच कराती है और जांच कराने के बाद से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे जो प्राथमिकी है पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया जाता है। इसमें ऐसा होता है कि पूरी तरीके से स्पीड यानी जल्दी से इस पे सुनवाई किया जाता है। अगर कोई भी नाबालिग लड़की जो है उसके साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के तहत अगर चलाया जाता है। जैसा कि आप लोग एक जानते होंगे सिधवलिया में भी इस तरह का कांड हुआ था, बैकुंठपुर का सिधवलिया, जिसमें उस जो आरोपी है उसको अभी कुछ दिन पहले ही फांसी की सज़ा सुनाई गई मात्र 3 महीने के अंदर में। तो इस तरह का ही ये भी मामला है। तो मामला ये है और जो हमारा समाज है वो कितना विकृत होता जाता है कि जिसे हम अपना समझते हैं। हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और जो बच्चे हैं अक्सर किसी न किसी के घर आया जाया करते हैं, किसी को चाचा, दादा, बाबा, काका ऐसे कहकर वो लोग संबोधित करते हैं और उनको अपना समझते हैं। इन्हीं में से कई लोग ऐसे होते हैं जो विकृत विचार के होते हैं और वो लोग इस तरह के कर्म को अंजाम देते हैं। तो इस पे मान लीजिए कि अब बच्चे ही हैं तो बच्चों को तो हम अक्सर उनके पीछे पीछे जाकर ध्यान रख नहीं सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए सोचनीय विषय है। जो भी हमारा समाज है, अगर समाज का एक एक व्यक्ति इस पे विचार करे, सोचे कि नहीं इस तरह से हमारे समाज में नहीं होगा और हम खुद में सुधार करें तो हमारा समाज जरूर सुधर जाएगा। क्योंकि एक समाज की जो संरचना होती है एक व्यक्ति से ही शुरू होती है, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें पूरी तरीके से खुद पे संयम और ध्यान रखना चाहिए कि एक बेहतर समाज की हम लोग संरचना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।